हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेस में। तो चलिए, आज के संस्कृत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं दाता शब्द रूप को, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग साधु तक कर चुके थे। अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है शब्द रूप उसको करने वाले हैं। तो चलिए, पहला है आपका ये जो दाता, इससे पहले जो भी कर लिए हैं, यदि नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा शब्द रूप से, ये गारंटी है। तो आप लोग इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दाता शब्द रूप को कैसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आप लोग को मैंने वो वीडियो में बताया था। तो चलिए यहाँ पर भी बता देते हैं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को दात्री, देने वाला, है ना, ये शब्द रूप है इकारांत पुल्लिंग का। आपको जो पूछा जाएगा कि दात्री शब्द रूप में एक वचन में प्रथम पुरुष में क्या होगा, है ना, क्या रूप होगा एक वचन का रूप। तो ये क्या है, एक वचन का, देखिए दाता है। या फिर आप लोग को ज्यादातर जो है ना षष्ठी पूछा जाता है या फिर सप्तमी, इस प्रकार से जो है ना। ऐसे तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि षष्ठी आपका बहुवचन पूछ लेगा। तो बताइए दात्री शब्द रूप का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा। ये क्या है, दात्री नाम। तो चलिए इसको पूरा रीड करते हैं हम लोग। दाता, दातारो, है ना। यहाँ पर जो है ना बच्चे क्या गलती करते हैं, ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर दात्रो पढ़ देता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को कि कैसे हम पढ़ना है। तो इसी चीज को लेकर के, क्योंकि जब पढ़ाते हैं ना तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि इसको जब पढ़ा देंगे तो बच्चे फिर गलती नहीं करेंगे पढ़ने में और उसको आसानी होगी। वैसे तो संस्कृत जो है ना और हिंदी थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, लेकिन थोड़ा संस्कृत में लंबा चौड़ा जो होता है ना, इस बात को इसमें जो है ना थोड़ा गलती हो जाता है, कहाँ विसर्ग में कैसे पढ़ना है क्या नहीं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। दाता, दातारो, दातारा, दातारम, दातारो, दात्रीन, दात्रा, दात्रीभ्याम, दात्रीभी, दात्रे, दात्रीभ्याम, दात्रीभ्य, दातु, दात्रीभ्याम, दात्रीभ्य, दातु, दात्रो, दात्रीनाम, दात्री, दात्रो, दात्रीसु। हे दाता, हे दातारो, हे दातारा। तो आप लोग जो है ना इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आप लोग को, है ना, क्योंकि बार बार पढ़ने के बाद ही आप लोग को याद होगा, और याद रहेगा तो तभी जाकर के एग्जाम में वहां पर क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग को याद करना है और अच्छे से याद करना है और शुद्ध शुद्ध याद करना है, क्योंकि जरा सा भी गलती होगा और यहाँ पर जो है ना थोड़ी थोड़ी गलती के लिए आपका क्वेश्चन वहां पर गलती हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए अगले हम इंपॉर्टेंट शब्द रूप पर चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, देखिए ये जो है ना आपका, ये भी है अगला जो है रिकारांत पुल्लिंग, है ना। आपका क्या है, रिकारांत पुल्लिंग जो है, ये भी आपका रिकारांत पुल्लिंग ये भी है दात्री। इस मतलब सेम है, थोड़ा अलग है, यहाँ की भरात्री है, यहाँ पर दात्री है। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि जो है दात्री और भ्रातरी, ये जो है ना दोनों, यानी कि रिकारांत पुल्लिंग ये भी है और रिकारांत पुल्लिंग ये है, ये भी है। यहाँ पर देखिए आपका दाता और यहाँ पर है भ्राता। तो यहाँ पर अंतर ज्यादा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम, सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ भ्रातरी है और यहाँ पर दात्री है। तो इसको याद करेंगे ना तो ये भी याद हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से जो है ना कुछ कुछ आप लोग को सेम देखने को मिलेगा। तो एक बार जब दो चार ठो आप लोग याद कर लिए फिर इतना मजा आएगा ना याद करने में, मत पूछिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि कैसे पढ़ना है इसको। भ्राता, भ्रात्रो, भ्रात्रः, भ्रात्रम, भ्रात्रो, भ्रातॄन्, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभी। आगे हैं भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातु, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातु, भ्रात्रो, भ्रातॄणाम, भ्रातृ, भ्रात्रो, भ्रातृषु। हे भ्रातः, हे भ्रात्रो, हे भ्रातरः। तो चलिए अब जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो दिख रहा है आप लोग को ओकारांत पुल्लिंग, है ना, गो। गो शब्द रूप जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछते हैं ये, है ना। साधु हो गया, गो हो गया, आपका मुनि हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत
तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, और इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे याद करना हम लोग को। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए सीखते हैं हम लोग। गो गावो गावह, गाम गावो गा, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गो गोभ्याम गोभ्य, गो गवो गवाम, गवी गवो गोसु, हे गो हे गावो हे गावह। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले जो है ना, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग करते हैं। आगे क्या है, ये है आपका आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इसको कैसे पढ़ना हम लोग को वो सीखते हैं। लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लताभ्याम लताभि, लताये लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लतियो लतानाम, लतायाम लतियो लतासु, हे लते हे लते हे लता। है ना, यदि समझ में नहीं आता तो पीछे कर करके आप लोग को वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन आ जाता है कभी कभार। तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग है, मति मतलब होता है बुद्धि शब्द रूप। चलिए इसको करते हैं, और इसको कैसे पढ़ना है। मति मति मतियः, मतिम मति मति, मतिया मतिभ्याम मतिभि, मतिये या फिर मतिये, मतिभ्याम मतिभ्य, मतियाः मतिभ्याम मतिभ्य, मतियाः मतियो मतिनाम, मतियाम मतियो मतिसु, हे मते हे मति हे मतिया। इस प्रकार से हम लोग को ये इसको पढ़ना है। तो चलिए अगला पर चलते हैं शब्द रूप पर। ये है आपका इकारांत स्त्रीलिंग यानी नदी शब्द रूप, और इसमें आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। नदी नद्यो नद्य, इसी में जो है ना ये नदियों है ना, इसको कितना विद्यार्थी क्या पढ़ देते हैं नधो, तो ये गलती कर देते हैं विद्यार्थी। तो ये सब हम लोग को गलती नहीं करना, और जो इस वीडियो को देखेगा वो गलती तो नहीं ही करेगा, ये निश्चित है। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीसु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तो चलिए अगला हम लोग शब्द रूप पर चलते हैं। यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं रिकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि हम लोग जो है ना दो कर चुके थे, दात्री और भ्रातृ। वो जो था रिकारांत पुल्लिंग था, ये रिकारांत स्त्रीलिंग है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं कैसे पढ़ना। माता मात्रो मात्रः, मात्रम मात्रो मातृः, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातु मात्रो मातॄणाम, मातृ मात्रो मातृषु, हे माता हे मात्रो हे मातरः। अगला आपका है आकारांत क्लीवलिंग। ठीक है, इसको जो है ना हम लोग किस में रखते हैं, क्लीवलिंग यानी कि नपुंसकलिंग इसको बोलते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। बहुत ही आसान है ये, और पूछा जाता है और तुरंत याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए कितना आसान है। फल शब्द रूप, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस् फलियो फलानाम, फले फलियो फलेसु, हे फल हे फले हे फलानी। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में आकारांत क्लीवलिंग फल शब्द रूप तक कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है आगे जो भी शब्द रूप है और भी इम्पोर्टेंट उसको करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।